और ये देखो, ये है मेरे हॉस्टल के आगे का व्यू। मैं फीफी आइलैंड पे हॉस्टल पे रुका हूँ और उसके हम अपने इकोसिस्टम को, अपने एनवायरनमेंट को खुद डैमेज कर रहे हैं, मतलब। We are afraid. ओह No? क्या, आई एम नॉट अफ्रेड। और यहाँ से देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। उन्होंने ना उस फिल्म में ना फीफी ली आइलैंड को ना डिस्ट्रॉय किया था। क्यों? कि फीफी एक आइलैंड नहीं है, मतलब आइलैंड्स है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। 1000 टूरिस्ट जो डेली आता है वो कम से कम 25 टन एक दिन में वेस्ट प्रोड्यूस करता है। वाइट सैंड, ग्रीन वाटर। स्वागत है आपका थाईलैंड में और थाईलैंड की एक और वीडियो से। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 बजे। मैं इसलिए उठ गया क्योंकि आज मुझे जाना है फीफी आइलैंड। और फीफी आइलैंड जाने के लिए ना जो मुझे वैन उठाने आने वाली है वो 7 बजे आएगी और 8:30 बजे वहाँ पियर जो पोर्ट है वहाँ से हमें निकलना है। तो इंतज़ार कर रहा हूँ वैन का। भाई यार नींद पूरी नहीं हो पा रही है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नींद मतलब कल भी मैं जल्दी जग गया था, लेट सोया था। आज मैं मतलब सो तो गया था पर जल्दी जग गया तो बिल्कुल बार बार आँख खुल रही थी टाइम देखने के लिए। और अलार्म बजने से पहले उठ जाता हूँ मैं। मेरी खास बात ये है भाई, क्योंकि मुझे ना चीज़ें छूटने का डर रहता है। तो मैं टैक्सी वाले का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आएगा फिर यहाँ से पियर निकलता है। और मैं आपको बताता हूँ कि आप फीफी आइलैंड फुकेट से कैसे पहुँच सकते हैं और कितना रुपये में। जैसे कि मैंने ऑनलाइन पैकेज बुक किया है जो कि मुझे 600 बात का पड़ा है। तो यहाँ से 1 वे टिकट है फुकेट से फीफी की, वापस नहीं आएगा। आप पैकेज बुक कर सकते हो जिसमें वो वापस भी आए। वो 1000 बात का शायद से आपको पड़ेगा, पर मुझे 600 बात का पड़ा है। तो भाई अपनी वैन आ गई है, ये देखो एक जने की। तो अंदर चलते हैं। थैंक यू। तो भाई वैन ने ड्रॉप कर दिया हमें और इसके अंदर जाना है हमें। चलो। तो ये है भाई अपनी फेरी। थैंक यू। वहाँ पे सामान रख देंगे। ऊपर बैठे या अंदर बैठे? अंदर बैठूँगा, ऊपर जाता रहूँगा। तो छोटा सा कैंटीन बना हुआ भाई इसमें। भाई यहाँ पे ना 2 तरह की टिकट है, एक तो स्टैंडर्ड है और एक प्रीमियम है। तो प्रीमियम बीच वाले फ्लोर पे है और हमें बेसमेंट में पे, ग्रीन वालों को बेसमेंट में है। और यहाँ सब कोई आ सकता है ऊपर। ये देखो भाई, 11 भाई को जगह दे दो पहले तो, फिर आगे चलते हैं। आपको आगे दिखाता हूँ भाई बोट के। तो अगर आपको प्रीमियम वाले में जाना है तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा 100 बात दे के। और पर अपग्रेड क्यों करना है भाई? बेसमेंट में से देख सकते हैं ना, तो या ना दिखता हो जो भी है। हाँ ओहो भाई, ये तो बढ़िया लग रहा है आगे। ये देखो आगे नहीं जाने देंगे, वहाँ चले जाना एक बार तो मज़ा आ जाए। तो भाई फुकेट को आखिरी बार देख रहे हैं अगली बार आने से पहले। क्या बढ़िया लग रहा है, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं। तो ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ये स्टैंडर्ड वालों का नीचे है और ऊपर वालों मतलब जो 100 अपग्रेड सीट है किसी को करनी है तो 100 बात दे के ऊपर बैठ सकता है। एक बार अपना देख तो ले स्टैंडर्ड है कैसा। तो छोटे शीशे हैं इसलिए। और ये देखो भाई क्या नज़ारा है, ऊपर चलते हैं। ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और वहाँ पे देखोगे आप बिल्कुल छोटे छोटे आइलैंड आपको दिख जाएंगे। सिर्फ लाइमस्टोन के पत्थर आ रखे हैं बस ये। चलो मैं आगे चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। और वो देखो वहाँ पे आपको छोटे छोटे आइलैंड दिख जाएंगे भाई, दूर दूर तक ना। मतलब शायद तक वो रहता भी नहीं होगा, बस लाइमस्टोन के बाहर निकले होते हैं। और अब वहाँ कहीं से आ रहे हैं शायद से भाई। स्पीड बोट में अलग ही मज़ा आता होगा।
फीफी आइलैंड में पहुंच गया हूँ। ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है यार। और सामान उठा लिया और अब निकलते हैं यहाँ से, अपने हॉस्टल पहुँचते हैं। वही देखना है कि हॉस्टल का कैसे कितनी दूर है यहाँ से। भाई 20 बात लग रही है यहाँ पे एनवायरमेंटल फीस। ये लो, एंट्री पे तुमको 20 बात देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल फीस के नाम पे। तो ये यूज़ करेंगे एनवायरमेंटल को बचाने में, एनवायरमेंट को बचाने में, एनवायरमेंटल को नहीं। क्या बढ़िया पानी लग रहा है, देखो हरा पानी है। चलो भाई चलो। और ये देखो सब होटलों के बोर्ड लेके खड़े हैं, जिसको जिस होटल में जाना है चले जाओ। और मुझे कहाँ जाना है? अपने हॉस्टल में, जो मैंने ऑनलाइन बुक कर लिया था गोड़ा से। और मुझे जाना है 10 मिनट से लेफ़्ट, 10 मीटर से लेफ़्ट। देखो भाई बढ़िया एरिया लग रहा है, छोटी सी मार्केट है, बड़ा साफ सा एरिया लग रहा है। ओ मेरे भाई क्या बॉडी लेके घूम रहा है। तो मैंने हॉस्टल में सामान रख दिया था और अब अगले दिन निकला हूँ मैं। तो ये वीडियो कल की कंटिन्यूशन में चल रही है और आज मैं ना आपको फीफी आइलैंड पूरा दिखाने वाला हूँ। बाकी ना पहले मेरे हॉस्टल के सामने जो नज़ारा है ना वो देखो। और ये देखो ये है मेरे हॉस्टल के आगे का व्यू। मैं फीफी आइलैंड पे हॉस्टल पे रुका हूँ और उसके सामने ही बीच है। और यहाँ पे आपको लॉन्ग टेल बोट्स मिल जाएंगी, कयाकिंग कर सकते हो आप 200 वाट में पर आवर। वो देखो क्या बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। तो चलो आज फीफी आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं फीफी आइलैंड्स की। फीफी एक आइलैंड नहीं है, मतलब आइलैंड्स है। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जो कि फुकेट और कराबी के बीच में पड़ता है। मतलब फुकेट और ये स्ट्रेट्स ऑफ मले का कोस्ट है उसके बीच में पड़ता है, पर ये आता कराबी प्रोविंस के अंदर है। तो कराबी प्रोविंस से ही इसका फीफी आइलैंड्स के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और फीफी आइलैंड्स का सबसे बड़ा आइलैंड को फीफी डॉन है, जहाँ पे मैं हूँ। ये देखो मैं को फीफी डॉन पे, और को फीफी डॉन और सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है को फीफी ली। तो ये 2 आइलैंड्स हैं जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं। बाकी आपको जो आइलैंड्स हैं फीफी आइलैंड्स के, वो समझ लो लाइमस्टोन के एक पहाड़ हैं जो पानी के बीच में से निकल रहे हैं। उस पर कुछ नहीं है, मतलब बस वो आइलैंड्स हैं बोलने के लिए। और वीडियो के शुरुआत में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप फीफी आइलैंड या तो फुकेट से आ सकते हैं जैसे कि मैं आया हूँ, या फिर आप कराबी से आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में मतलब ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है। फुकेट से अगर आप फीफी आइलैंड आते हैं तो 44 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और कराबी से अगर फीफी आइलैंड आते हैं तो 42। तो दोनों का सेम ही डिस्टेंस है, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ये देखो भाई क्या बढ़िया मार्केट है, अच्छी वाइब बनी हुई है। टैटू की दुकान बहुत है, पर यहाँ पे फुकेट से ज़्यादा महंगे टैटू बन रहे हैं। मतलब फुकेट में सस्ते टैटू है, यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है वैसे तो। मतलब जो आपको नॉर्मल चीज़ वहाँ पानी की बोतल 14 की मिल रही थी, बड़ी वाली 1.5 लीटर वाली, वो यहाँ पे 20 की मिल रही है, छोटी वाली 750 ml वाली। तो कुछ खा ले क्या? तो सबसे पहले 7-Eleven से पानी की बोतल उठा लूँ। हेलो वेलकम। तो यार ये देखो मैंने दूध उठा लिया है 40 बात, मतलब 80 रुपये का दूध है। और दूध बड़े दिनों से पिया नहीं था, इसलिए दूध आज पी लेते हैं यार। और अभी मैं जा रहा हूँ लॉन्ग बीच पे, जो कि मेरे हॉस्टल से करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है। और ये देखो रास्ता कैसा आ गया एकदम से। मतलब मैं जो मेरा हॉस्टल है वो बीच के बिल्कुल साइड में है, और ये लॉन्ग बीच दूसरी साइड है। तो बीच में से जंगल से कहीं रास्ता दिखा रहा है लॉन्ग बीच जाने के लिए। तो लॉन्ग बीच चलते चलते मैं आपसे बातें करता चलूँगा और फीफी आइलैंड के बारे में बताता चलूँगा। ये देखो क्या बढ़िया कॉटेज बने हुए हैं, प्यारे प्यारे। ये देखो भाई, ओह बीच में नदी भी है। और अभी ना मैं उस एरिया में आ गया हूँ जहाँ पे ना रेसिडेंशियल घर थोड़े से मेरे को दिख रहे हैं, क्योंकि जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे सारा टूरिस्टिक एरिया है। बीच के आसपास सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े, बार वगैरह है। पर अगर आप बीच से अंदर की तरफ आओगे तो वहाँ पे आपको रेसिडेंशियल एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे आपको यहाँ के लोकल लोग दिखेंगे। और जो लोग यहाँ काम करने आए हैं वो लोग दिखेंगे। और यहाँ भी अच्छे अच्छे कॉटेज बना रखे हैं। और हमें चढ़ना है ये पहाड़ सा। और भाई यार लॉन्ग आइलैंड जाने का रास्ता तो बिल्कुल सच्चे में पूरा जंगलों के बीच में से जा रहा है, पर सड़क बना रखी है। इसका मतलब लोग यहाँ से जाते हैं, मतलब लोग गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। अगर नहीं जाती होती तो मैं रिस्क नहीं लेता, क्योंकि अबे यार चढ़ाई है।
ये और ये मतलब लॉन्ग आइलैंड जैसे मैं फीफी के पियर पे उतरा था, तो पियर से करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से आपको यही रास्ता मिलेगा अगर आपके पास कोई आपको छोड़ सकता है। मतलब यहाँ पे कोई स्कूटी रेंट करने का तो मुझे दिखा नहीं, तो मैंने स्कूटी रेंट इसलिए नहीं की। और वैसे स्कूटी रेंट की आपको फीफी आइलैंड पे ज़रूरत ही नहीं है, आप पैदल ही सब कुछ ख़त्म कर सकते हो। और यहाँ से जो दूसरा आइलैंड है फीफी ली, को फीफी ली, उसके लिए आप लॉन्ग टेल बोट करो, शेयरिंग में करो, शेयरिंग में कर सकते हो, तो नहीं तो प्राइवेट कर लो, प्राइवेट में करनी है तो। और वहाँ चले जाओ, जैसे कि मैं कल जाऊँगा वहाँ पे। आज पूरा फीफी आइलैंड एक्सप्लोर करना है, फीफी डॉन एक्सप्लोर करना है, कल फीफी ली एक्सप्लोर करना है। ओहो भाई सही जंगल आ गया यार, जानवर वानवर तो नहीं रहते ना यहाँ पे। चलो जी लिफ्ट मिल गई, लॉन्ग बीच। तो भाई लिफ्ट मिल गई है अपने को, अंगूठा दिखाना आना चाहिए बस। हाँ हाँ बहुत चढ़ाई है यार, रास्ता हालत ख़राब हो जाती है। और ये देखो बढ़िया मौसम हो गया एकदम से, भी बहुत तेज़ धूप थी और एकदम से बहुत बढ़िया मौसम हो गया। बच्चे भी लिफ्ट मांग रहे हैं। कब उनका तो भाई ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर दी। भाई की लिफ्ट की वजह से ना 5 मिनट में पहुँच गया, जहाँ मुझे ना अभी 30 मिनट और लगने वाले थे। और मुझे पता क्या लग रहा था, कहीं भाई बाली की तरह। हाँ बाली में जब मैं ऊपर एक चढ़ाई कर रहा था मंदिर पे, तो एक बंदे ने ना मुझे लिफ्ट दे, ऊपर लिफ्ट देते ही बोलता लाओ पैसे दो। मुझे समझ ही नहीं आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तो मैंने लिफ्ट मांगी थी। फिर मैंने उसको जितने ही पैसे थे उतने दिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कहीं भाई भी ना बोल दे कि लाओ भाई ग्रैब के 200 बात दे दो, और भाई ने नहीं मांगे। और हम लॉन्ग बीच बस पहुँचने वाले हैं। और ये देखो यार, प्राइवेट कॉटेज के बीच में से रास्ता जा रहा है लॉन्ग बीच के लिए। और यहाँ से राइट है या आगे से 20 मीटर से, मतलब ये पूरा रास्ता प्राइवेट कॉटेज का था। इन प्राइवेट कॉटेज वालों की तो चांदी है। यही है क्या? हाँ यही है इनके पास। ओ भाई क्या नज़ारा है वो देखो, क्या ही नज़ारा है। और मैं लॉन्ग बीच पे बस पहुँच ही गया हूँ, रास्ता देखना है बस नीचे उतरने का। ओके क्या बढ़िया बीच लग रहा है यार, वाइट सैंड ग्रीन वाटर। और ये देखो ये है लॉन्ग बीच। वैसे आप यहाँ पे ना लॉन्ग टेल बोट के साथ भी आ सकते हो, ये इनको लॉन्ग टेल बोट कहते हैं। और ये देखो, और ये देखो पानी कितना साफ है भाई, बिल्कुल ग्रीन है। अच्छा यहाँ से कुछ लोग डायरेक्ट लॉन्ग बीच पर रुकने आते होंगे ना। हाँ क्योंकि आप फेरी से आते हो तो आप लॉन्ग बीच पे भी डायरेक्ट रुक सकते हो अपनी प्राइवेट लॉन्ग टेल बोट करके। तो फीफी डॉन को ना 1940 में सबसे पहले थाई मलाई मछुआरों ने बसाया था। मतलब 1940 में वो सबसे पहले यहाँ आए थे। और जो यहाँ की पॉपुलेशन थी उस टाइम पे, मतलब अभी भी देखा जाए तो 80% मुस्लिम थी। पर अब जो काउंट करते हैं अब ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिएंट वर्कर्स आते हैं। जो वर्कर्स आते हैं उनकी पॉपुलेशन भी यहाँ पे अच्छी खासी है। और अभी 2018 में एक जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, जिसके हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन 2000 से 3000 है। आपकी नहीं पता, 6 साल हो गए हैं, 4 साल बाद होगी तब पता चलेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। फीफी डॉन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मैं हूँ, फीफी ली अलग है। और मैं ना अपने हॉस्टल से ना इस बार अपनी ये टावल उठा लाया था। अपनी टावल तो ऐसे रेत में नहीं बिछा सकते, ताकि ना मैं आराम से बीच पे लेट सकूँ। तो अभी बीच पे आराम कर रहा हूँ थोड़ी देर। यहाँ पे सन बाथ तो ले रहा क्योंकि पेड़ के नीचे लेटा हूँ, धूप भी कम हो रखी है। तो यार बीच पे लेटने का अलग ही मज़ा है। तो अब टावल भी है यहाँ पे आज, तो आराम से लेटते हैं, फिर थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से। 2 बजे और मैं बीच से निकल रहा हूँ। ये देखो साइड में बीच चल रहा है और बीच पे ही वापस जाना पड़ेगा क्योंकि प्राइवेट रिजॉर्ट है। तो यहाँ से ना एग्जिट नहीं मिल रही यार कहीं से, वापस थोड़ी दूर पे बीच को उतरना पड़ रहा है। What happened? The monkeys. Monkeys? Back? We are afraid. Oh! No? Yeah, I'm not afraid. Bah ouais. I'm not afraid. Viewpoint is 1 km. Ah voilà, il a pas peur, il dit. I saw you during my walk, and I repair your Camera. camera.
Oh, Ah. I didn't know about it. And you film? Yeah, I film everything. Yeah, okay. Everything while I walk because I like walking. This morning Yeah. you walk in the town. Yeah. I see you. Oh yeah. और ये देखो क्या बढ़िया कॉटेजेस बने हुए हैं रास्ते में। और अभी मुझे ना फ्रांस के 2 बंदे मिल गए थे जो बंदर से डरे हुए थे, तो वो बोल रहा था हमारे साथ चलो, हमें बड़ा डर लग रहा है, तो उनको साथ लेके चल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मुझे बंदर नहीं दिखा। पर यार बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती इन्हें, इंग्लिश के नाम पे इंग्लिश आता है सिर्फ, पर बात करने में मतलब कुछ समझ जाता है इंसान को ना, भाषा की ज़रूरत नहीं होती कभी कभी। थैंक यू सो मच, लेट्स मूव। लिफ्ट मिल गई फिर से, थैंक यू ब्रो। काबन का भाई यार तो फिर से लिफ्ट मिल गई। और ना किसी को भी हाथ दिखाओ भाई, बाइक वाला स्कूटी वाला अगर उसके पीछे खाली जगह है ना तो रोकता ज़रूर है। तो बिल्कुल गांव में लाके छोड़ दिया। गांव से मेरा यहाँ से बचा है 500 मीटर, तो 500 मीटर तो आराम से पैदल चल देंगे। वैसे तो मैं सोच रहा था पूरे पैदल चलूँ, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाती, पर धूप में अगर जितना बच सकते हो तो मैंने सोचा बच ही लेते हैं। और मैंने रास्ते में इतनी तेज़ भूख लग रही थी भाई, जो मुझे पहली दुकान दिखी है ना, मैं तो वहीं खाना खाने बैठ गया हूँ। तो यहाँ पे आंटी कुछ बना रही है, कुछ भी खा के फिर आगे निकलेंगे क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। तो ये देखो भाई अपना खाना आ गया, तो इसको खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो खाना वाना खा के मैं निकल दिया हूँ और अब वापस हॉस्टल पहुँचते हैं और नहा लेते हैं। यार नहा के ना दोबारा मतलब सुबह बीच पर गया हूँ ना, तो पूरे बॉडी में ना पसीना हो। तो सुबह बीच पे गया और इतनी गर्मी में ना सारे कपड़े गीले हो रखे हैं पसीने से, तो कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं और फिर शाम को फिर निकलेंगे थोड़ी देर आराम करने के बाद। तो मैं नहा धो के कपड़े वपड़े बदल के निकल गया और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है। मतलब अगर आप इस बीच पे रह रहे हो तो 450 से 500 मीटर एक मतलब 2-3 व्यू पॉइंट है यहाँ पे। तो जो पहला व्यू पॉइंट है जिस पे मैं जा रहा हूँ वो यहाँ से 500 मीटर दूर है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और आपको वहाँ से ना ऊपर से व्यू दिखाता हूँ और बाकी चलते चलते आपको ये मार्केट तो दिखाते ही चलूँगा। वो यहाँ से क्या है व्यू पॉइंट राइट, यहाँ पे लिखा भी है भाई 2950 मीटर ऊपर है व्यू पॉइंट। हाँ वो देखो क्या बढ़िया लग रहा है वो कॉटेज ऊपर बने हुए हैं पहाड़ पे। ओ भाई हरे कलर के पेड़ों के बीच हरे। और ये देखो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं व्यू पॉइंट की। और जहाँ पे ना व्यू पॉइंट है ना ये वाला, अगर आप पीछे की तरफ आते हो ना, यहाँ पे ना आपको होटल गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जो कि आपको बीच पे जो होटल या गेस्ट हाउस है उनसे सस्ते मिलेंगे। तो आप अगर सस्ते में रहना चाहते हो तो अंदर की तरफ आ सकते हो। बीच में आपको थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया भी मिल जाएगा। और इसकी अब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इस व्यू पॉइंट की ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि शायद से मैं लास्ट टाइम इसी व्यू पॉइंट पर आया था। ओ ये देखो भाई क्या चल रहा है, चिपट गया ना किसी का सारा खून चूस लेगा। और व्यू पॉइंट की एंट्री पे 50 बात की टिकट है। ये देखो अभी दिखाता हूँ 50 40 50 का है। थैंक यू। थक गया इतने ऊपर आके। तो मैं ना व्यू पॉइंट के पहले पड़ाव पे पहुंच गया हूँ और ये देखो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और यहाँ से देखो क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। अभी इसके ऊपर भी जाना है मुझे, तो कई लोगों को लग रहा है यही फाइनल है। और ये देखो भाई क्या बढ़िया व्यू आ रहा है। और ये कॉटेज देख रहे हो आप, ये जब आप फुकेट या कराबी से आओगे ना तो ये उस साइड से आपको समुद्र में दिखेंगे, जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इन्हें, स्टेप में कॉटेज बना रखे हैं पहाड़ के ऊपर। बाकी आपको यहाँ से पूरा फीफी आइलैंड दिख रहा है, टाउन है पूरा मान लो। और ये आप वहाँ पे देखोगे वहाँ लोकल लोग रहते हैं यहाँ पे भी। चलो और ऊपर चलते हैं सनसेट होने। और ना ऊपर अच्छी खासी भीड़ है, मेरे को लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी। भीड़ से याद है आपको एक और फैक्ट बताता हूँ फीफी आइलैंड के बारे में, कि फीफी आइलैंड लोगों के लिए मतलब नज़रों में कब आया। एक ना ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म बनी थी 2000 में, द बीच करके। तो वहाँ पे ना फीफी डॉनी जहाँ पे मैं हूँ, फीफी ली आइलैंड जो दूसरा यहाँ पे जो छोटा है इससे, उस लोकेशन को यूज़ किया गया था। तो उसके बाद लोगों ने फीफी आइलैंड को जानना शुरू किया
हालांकि मतलब उस फिल्म की वजह से फिल्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली थी, क्योंकि उन्होंने ना उस फिल्म में ना फीफी ली आइलैंड को ना डिस्ट्रॉय किया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुक के हिसाब से दिखाने के लिए उस फिल्म को वहाँ पे पाम ट्रीज़ उगाए जो कि वहाँ उगते ही नहीं थे, तो ज़मीन का बहुत डिग्रेडेशन किया उन्होंने। उसकी वजह से बहुत क्लाइमेट चेंज किया उन्होंने। उसकी वजह से उन्होंने ना फीफी आइलैंड की ऐसी तैसी मार दी। बाकी जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फीफी आइलैंड फेमस हो गया। 2000 के बाद बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फिर यहाँ आने लग गए, उन्होंने और आइलैंड की ऐसी तैसी कर दी। तो ऐसे ये आइलैंड लोगों के बीच में आया, मतलब पता था लोगों को, फिर उसके बाद से ज़्यादा लोग भीड़ आने लग गए। यहाँ से वेस्ट से बहुत ज़्यादा भीड़ आने लग गई। और ये देखो क्या बढ़िया लग रहा है, पेड़ों के पीछे पहाड़, बीच में समुद्र और सामने सन। भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो सोचा अभी तो मैं बिल्कुल पीक पे भी नहीं पहुंचा, तब इतने सुंदर नज़ारे दिख रहे हैं। अभी पीक पे पहुंचूंगा तो पता नहीं क्या ही दिखेगा। और ये देखो भाई, इतना रिलैक्स होना लाइफ में, इतना रिलैक्स हो जाना लाइफ में आदमी तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। और आज मैं जिस व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ ना, उसका नाम है व्यू पॉइंट 2। और यहाँ पे ना आपको 4 या 5 व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, व्यू पॉइंट 1 2 3 4 5, जो अलग अलग जगह पे हैं। तो आप किसी में भी जा सकते हो। मेरे यहाँ से हॉस्टल से 2 पास था और तो आगे 2 तक, और तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसीलिए 2 पे आ रहा हूँ मैं। बाकी अभी थोड़ा सा बचा है, ऊपर चढ़ रहे हैं लोग। और आज ना मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आऊँ। सनसेट मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि आधा पौना घंटा है, तो ऊपर थोड़ी देर आराम से बैठ सकता हूँ मैं। और वो देखो, वो है भाई पीक इस व्यू पॉइंट का। लोग बहुत पहले से अपनी जगह जमा के बैठे हुए हैं, हमें भी वहीं पहुँचना है। और अब फाइनली बस पहुँच ही गए। ओ भाई लोग तो कहाँ खड़े हैं, वो कैफ़े है शायद से। तो ये देखो फीफी व्यू पॉइंट टॉप व्यू, कितनी भीड़ है भाई। और मैं बिल्कुल ऊपर पहुंच गया हूँ और यहाँ से ना भाई क्या नज़ारा है। एक तो यहाँ पे ना भीड़ बहुत है, सब मुझे लग रहा है कि फीफी आइलैंड पे यहीं पे आ गए हैं, सब व्यू पॉइंट का नज़ारा लेने आ गए हैं। पर सनसेट के टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है यहाँ पे यार। और मतलब आप अगर शाम के टाइम पे आओगे ना तो आपको बैठने तक की जगह नहीं मिलने वाली, मतलब परफेक्ट स्पॉट नहीं मिलने वाला। नहीं तो आप पीछे की तरफ बैठो। मैंने इंतज़ार किया, कुछ लोग गए तो यहाँ पे बैठ पा रहा हूँ। यहाँ पे सुकून में बैठते हैं थोड़ी देर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार। ना देखते देखते सनसेट हो गया है, तो बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है यार। मतलब जब तुम बिल्कुल होने वाला होता है ना, उस टाइम पे ऐसे बहुत जल्दी भागता है सूरज। और ये बेस्ट व्यू यार, और बहुत मतलब पीसफुल लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वो अलग बात है, बैठने की भी जगह नहीं मिल रही है भीड़ की वजह से, तो थोड़ा शायद से जल्दी आता तो मैं भी एक जगह ढूंढ पाता। वो देखो पहाड़ देख रहे हैं, और इन पर कोई रहता नहीं है, सिर्फ लाइमस्टोन के, मतलब ऐसा लग रहा है समुद्र के अंदर से बाहर निकले हुए बस। और फीफी आइलैंड का सबसे ख़राब दिन 26 दिसंबर 2004 को माना जाता है। मतलब करीब सुबह 10 बजे फीफी आइलैंड के बीच पे से सारा पानी पीछे की तरफ खिंचना शुरू होता है, और 10:37 पे एक बड़ी वेव हिट होती है, जो यहाँ पे सबसे बड़ा विलेज है टॉन्साई। और जो फेमस सुनामी है, इंडियन ओशन सुनामी, वो फीफी आइलैंड पे हिट करती है। और उस समय जब सुनामी हिट करती है तो फीफी आइलैंड पे करीब 10,000 लोग थे, टूरिस्ट को मिला के। और सुनामी हिट होने के बाद करीब 7 महीने बाद यहाँ पे काउंटिंग की जाती है, जिसमें से 850 बॉडीज़ रिकवर होती है समुद्र में से, और 1200 लोग जो स्टिल मिसिंग थे। पर यहाँ के लोकल गाइड्स का कहना था कि करीब 4000 से ज़्यादा लोग या तो मर चुके थे या गायब हो चुके थे। और सुनामी की वजह से करीब 70% बिल्डिंग्स डैमेज हो गई थी। और सुनामी के बाद कई वॉलंटियर्स आए, कई बैकपैकर्स आए, जिन्होंने यहाँ पर लाइफ को वापस लाने की कोशिश की, जिन्होंने यहाँ का वेस्ट हटाने की कोशिश की। और आज भी सुनामी के बाद माना जाता है, कई इकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फीफी आइलैंड अभी भी रेस्ट पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक दिन में करीब 1000 टूरिस्ट आता है। ये भी वो है जो कि बोट से आ रहे हैं, जो जिनका नंबर काउंट किया जाता है। प्राइवेट याच और प्राइवेट बोट का तो नंबर ही काउंट नहीं किया जाता। 1000 लोग डेली यहाँ पे आ रहे हैं, और पियर पे वो 20 बात की फ़ीस पे करते हैं, और 20,000 बात यहाँ फीफी आइलैंड का जो ऑफिशियल्स हैं वो रिकवर करते हैं, और वो एक प्राइवेट कंपनी को देते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1000 टूरिस्ट जो डेली आता है वो कम से कम 25 टन एक दिन में वेस्ट प्रोड्यूस करता है, और यही वेस्ट टूरिस्ट सीज़न में 45 टन तक पहुंच जाता है।
तो एक कंपनी को प्राइवेट हायर किया जाता है ताकि इस वेस्ट को कम करने की कोशिश की जाए। हम अपने इकोसिस्टम को, अपने एनवायरनमेंट को खुद डैमेज कर रहे हैं, मतलब कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम खुद इसके लिए ज़िम्मेदार हैं और रिस्पॉन्सिबल हम दूसरे लोगों को बताते हैं जब हम खुद ही सफाई नहीं रख सकते। जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो वेस्ट, मतलब आप सोच रहे हो एक दिन में 25 टन वेस्ट क्रिएट हो रहा है, 25 टन, इतना छोटा सा आइलैंड है। इसीलिए कई इन्वायरमेंटलिस्ट ने कहा है कि ये जो फीफी आइलैंड पे टूरिस्ट आते हैं उनका एक नंबर रखा जाए, मतलब एक सर्टेन नंबर हो जो अलाउ किया जाए फीफी आइलैंड पे। मतलब ऐसे अनलिमिटेड नंबर आएंगे तो यहाँ पे इकोसिस्टम बिल्कुल डैमेज हो जाएगा। तो व्यू पॉइंट से मैं नीचे जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया, और व्यू पॉइंट पे बैठ के ना मतलब नेचर को, इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करके एक चीज़ समझ में आती है कि हम ना इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, उसके ऐसी तैसी कर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। मतलब फीफी आइलैंड पे क्या होता है कि बहुत ना पार्टीज़ वगैरह होती हैं, यहाँ पे पार्टी कल्चर है बीच पे या कुछ भी है। सोचो इतना वेस्ट डेली जनरेट हो रहा है इन पार्टियों की वजह से। और ये पार्टी हम कोई मतलब एशिया के लोग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, ये यहाँ पे जो वेस्ट के लोग आते हैं वो ज़्यादा करते हैं। और जैसे हमें कंपेयर किया जाता है इंडियंस को या एशिया के लोगों को कि ये हम साफ़ नहीं रहते, इनके हिसाब से, ये इनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है। पर मैं सही बता रहा हूँ, मैं जो मैंने देखा है ना, ये बिल्कुल साफ़ नहीं रहते। मतलब पार्टी के बाद इनको होश ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। जैसे मैं जिस हॉस्टल में भी हूँ, इतना बढ़िया हॉस्टल है ट्विन पाम्स, पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के बाथरूम टूटे हुए हैं, सब कुछ पाइप वाइप तोड़ रखे हैं, और वो साफ पता चलता है कि पार्टी हुई है, उसके बाद कोई आया है नशे में तोड़ दिया है। और पता नहीं क्यों यार हम अपना नेचर डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। और मुझे समझ नहीं आता, जैसे मैं सुबह एक फ्रांस के बंदे से मिला था, मतलब कपल था, उन्होंने बोला कि फीफी आइलैंड पे या थाईलैंड में ना थोड़ी गंदगी है, फ्रांस में इतनी साफ़ सफाई रहती है, कहीं भी मतलब गंदगी नहीं मिलती है आपको, फ़ाइन है। तो यार यहाँ पे जो गंदगी कर रहे हैं वो थाईलैंड के लोग थोड़ा ना कर रहे हैं, वो तो बाहर के लोग आके कर रहे हैं, शायद से फ्रांस के लोग भी कर रहे होंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी चाहिए यार। मतलब मैं भी ये नहीं कह रहा कि हम बहुत दूध के धुले हुए इंडियंस यार, हम भी ध्यान देंगे। पर अगर हमें कंपेयर किया जाता है दूसरे दुनिया के साथ, बोलते हैं कि ये इनके यहाँ पे इंडिया में गंदगी होती है, यहाँ रहती है, यार ये गंदगी फैला रहे हैं। मुझे तो देख के ये चीज़ पता चल रही है। बाकी हमें एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए। और ये कोई मतलब मैं नेगेटिव या हेट बात नहीं कर रहा हूँ कि वेस्ट के अगेंस्ट है यार, मतलब कंट्रीज़ अच्छी हैं, पर जो मुझे दिखा मैं वो बता रहा हूँ। बाकी नीचे जा रहा हूँ, अंधेरा हो गया, ये देखो। तो वापस नीचे दरिया व्यू पॉइंट से वापस हॉस्टल जा रहा हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा, फिर मैं आज एक और जगह जाने वाला हूँ, और उस जगह पे जब मैं निकलूँगा मैं तभी आपको दिखाऊँगा कि वो क्या जगह है। भाई ये देखा पीछे क्या माहौल बना हुआ है मेरे हॉस्टल के नीचे, डेली यही माहौल होता है यहाँ पे। और इसी की वजह से कल रात को नींद नहीं आई थी, क्योंकि 3-4 बजे तक पार्टी चलती है। तो ये एक रिव्यू मैं आपको देना भूल गया था कि अगर आप इन हॉस्टलों में रह रहे हो तो आपकी नींद ख़राब होने वाली है। अगर फिर भी नींद ख़राब करने के लिए तैयार हो तो रह लेना, और मेन बात है यहाँ पार्टी बहुत तगड़ी होती है तो आप रह सकते हो। बाकी मैं जा रहा हूँ आज, आप पहले मार्केट में चलते हैं, कि थोड़ा म्यूज़िक कम हो फिर आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ पे म्यूज़िक कम है तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ फीफी आइलैंड पे, जो एक ना बार है जहाँ पे ना मुआय थाई फाइट कर सकते हो आप, वो भी रैंडम लोगों से, मतलब किसी के साथ भी आप लड़ाई कर सकते हो, मतलब आप छड़ जाओ रिंग में। तो मैं उस बार में जाने वाला हूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या हिसाब बनता है, क्या जुगाड़ है। मैं कुछ पीता तो हूँ नहीं, पर ये देखना है कि वहाँ ऐसे बिना कैसे जाने देते हैं, या मतलब कुछ तो लेना पड़ेगा, देखते हैं क्या लेके। तो आज ही मैं यहाँ पे खाना खाने आ गया भाई, यहाँ की वाइब बढ़िया लगती है मुझे। और ये देखो बढ़िया जगह, तो यहीं बैठ के खाना खाएंगे। खाना ऑर्डर कर दिया, खाना खा के फिर क्लब में चलेंगे और उस बार में चलेंगे जो मुआय थाई वाला बार है। भाई अपना खाना आ गया, जैसे मैंने खाना शुरू कर दिया थाईलैंड में। बस मैं यही खा पा रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने दूसरी चीज़ ट्राई की ना, मुझे इतनी खास नहीं लगी, तो मैं बार बार यही खाता हूँ। तो भाई खाना खा लिया और अपने अब मुआय थाई बार की तरफ चलते हैं। यहीं कहीं से रास्ता है, हाँ छोटा सा फीफी आइलैंड है, मतलब कोफी फी डॉन। तो आप आराम से घूम सकते हैं यहाँ पे। आप खो भी जाओगे ना तो भी आप खो नहीं पाओगे। और तो भाई अपने मुआय थाई बार की तरफ आ गए हैं। पहले इसका नाम पढ़ लेता हूँ मैं, रेगे बार। ये देखो भाई, डोंट टच 2000 फाइन। एप्पल जूस है भाई, नॉन अल्कोहलिक में एप्पल जूस लिया मैंने, बाकी तो सब शराब है। कितना बड़ा है ये देखो, एप्पल जूस आ गया अपना। एप्पल ही है ना, एप्पल ही है।
और भाई एंट्री कर लिया अंदर बार में, और क्या बढ़िया माहौल बना हुआ। और ये देखो बीच में रिंग बना रखी है। अच्छा भाई ये है असली ये चीज़ तो। और यहाँ पे साइड में टेबल बना रखी है बढ़िया, यहाँ से बैठ के मतलब जो भी तुम्हें कोई भी ड्रिंक ऑर्डर करनी है बाहर से ले आओ, और यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हो, तुम्हें दे जाएगा। और यहाँ से बैठ के ना रैंडम लोगों की रैंडम फाइट देखो। तो मैं भी अपने लिए कोई जगह ढूंढ लेता हूँ किसी कोने में बैठने की। और पूरा भरा पड़ा यार, जगह ही नहीं मिल रही है। तो पहले मैं जगह देखता हूँ फिर बनाता हूँ वीडियो। और ये मेरा भाई लड़ने वाला है आज। I'm booking out. I'm booking out. You'll be fine. You'll feel so good after it. Who gets the ball? Is he Joe? और बीच में ना यहाँ के जो ट्रेंड फाइटर है ना उनकी फाइट भी दिखा रहे हैं। तो अभी ये देखो ट्रेंड फाइटर, और ये क्या मार रहे हैं भाई। ये मतलब तुम इनके साथ घुस गए ना तुम्हें रगड़ देंगे। तो ये देखो आवाज़ आ रही है धाड़ करके पूरी रिंग के बीच में। क्या ये एक्सपीरियंस है यार, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस। भाई क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है यार, यहाँ आना चाहिए। ओ भाई गिरा दिया। ओए भाई खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है यार। मुझे लगा था सिर्फ एक ही राउंड होगा, दूसरा राउंड शुरू हो गया है। देखो ओए देखो बिल्कुल देहाती लड़ रहे हैं। कहीं से ही मार रहे हैं भाई, थक जा रहे हैं। मुझे लात भी चला रहे हैं भाई, लात भी चला रहे हैं यार। ये देखो भाई क्या करूँ, घुस जाऊँगा रिंग में अभी। तो भाई मुआय थाई बाहर से बाहर निकल गया और अपने हॉस्टल की ओर जा रहा हूँ। अपने आगे हॉस्टल के आगे जो बीच पार्टी चलते हैं ना, आपको वो भी दिखा देता हूँ। और अगली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। क्यों? क्योंकि कल ना मैं फ़ाइट लड़ने वाला हूँ मुआय थाई बार में, क्योंकि एक लड़का मिल गया था, हम दोनों का सेम वेट है। बाकी वो किक बॉक्सिंग करता है पहले, सर मैं कुछ नहीं करता। तो कल फाइट प्रॉमिस हो गई है भाई, और करनी पड़ेगी, अब तो इज्जत पे सवाल है। तो कल वाली वीडियो ज़रूर देखना भाई। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बीच पे क्या पार्टियाँ चलती हैं।